गुड इवनिंग एवरीवन। नर्सिंग के और चैनल में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जिसमें हम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है, देता हूँ उसके बारे में। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, क्या आज मतलब बात करेंगे, एस्ट्रोजन के बारे में बात करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करेंगे और उनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो फीमेल की हेल्थ होती है उसके बारे में आज बात करेंगे कि उस पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल है। और थोड़े से यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के जैसे काम करती है, जो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन जैसे कि पता ही है, मेल और फीमेल दोनों में मिलता है। मेल में थोड़ा कम होता है, फीमेल में ज्यादा होता है। तो एस्ट्रोजन क्या होता है कि फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, जो क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका डेवलपमेंट में और उसका रेगुलेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले इसका काम ये होता है डेवलपमेंट में और रेगुलेशन में उसका हेल्प करना। ठीक है। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा कि फीमेल सेक्स हार्मोन और रेस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टाइप के केस में सबसे पहला टाइप होता है एस्ट्रेडियोल का, सेकंड है एस्ट्रॉन का और थर्ड है आपका एस्ट्रोल। ये जो टाइप होते हैं ये डिपेंड करते हैं उनके काम के हिसाब से। हर एक हार्मोन का काम जो है अलग अलग होता है, तो उसी के बेसिस पे इनको अलग अलग कर दिया गया है। जैसे एस्ट्रोडियोल जो होता है वो मोस्ट एक्टिव होता है और इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव फंक्शन। फीमेल में बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो रिप्रोडक्टिव काम होता है कुछ, और कुछ होता है नॉन रिप्रोडक्टिव, यानी कि रिप्रोडक्टिव के अलावा जो काम होते हैं, तो उसमें एस्ट्रोडियोल को माना गया है या इसका इसमें काम होता है। सेकंड जो एस्ट्रॉन होता है, ये पोस्ट मीनोपॉजल एक वुमन होती है, तो उसमें एक फेज आती है जिसमें ये एस्ट्रॉन सबसे ज्यादा, एस्ट्रॉन नाम का जो हार्मोन है सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा हाई पीक पे होगा। थर्ड वाला है एस्ट्रियोल। एस्ट्रियोल जो होता है प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी किसी फीमेल की अगर चेक करनी हो तो एस्ट्रियोल, एस्ट्रियोल नाम का जो हार्मोन होता है वो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो वुमन है वो प्रेग्नेंट है। फंक्शन जो हो सकते हैं इसके, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। सपोर्ट बोन एंड हेल्थ, हार्ट की हेल्थ और अफेक्ट बोन एंड स्किन हेल्थ। तो ये जो काम होते हैं, ये एस्ट्रोजन के जो डेरिवेटिव होते हैं, इनका काम रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, और जो हार्ट की हेल्थ है और बोन को सपोर्ट करना है। और थर्ड वाला है इसका कि जो फीमेल का जो मूड होता है या फिर उनकी जो स्किन होती है उनकी हेल्थ को ये ही बनाते हैं, ये जो हार्मोन आपने पढ़े हैं। फिर आता है एक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी सेम ही होता है, मेल और फीमेल दोनों में मिलता है, लेकिन फीमेल में ज्यादा मिलता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। ए हार्मोन दैट प्ले ए की रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी। वही वाली बात होगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी में ये दोनों हार्मोन ऐसे हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और भी ऐसे हार्मोन होते हैं जो देखे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाई पीक पे जो मिलेगा वो ये वाले हार्मोन मिलते हैं। उसके बाद में इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के फंक्शन में और प्रेगनेंसी के फंक्शन में सबसे ज्यादा यूजफुल है। अगर आप इनके फंक्शन की बात करोगे तो यूटेरस को यूटेरस के प्रिपरेशन कराते हैं। जब प्रेगनेंसी होने का टाइम होता है तो यूटेरस को प्रिपेयर करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। सेकंड जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि सपोर्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। और तीसरा ये होता है जो भी पढ़ा था कि मूड को भी अच्छे से अफेक्ट करते हैं और इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाते हैं, जिससे प्रेगनेंसी इजीली हो जाए, कोई परेशानी उसमें ना हो। क्रूशियल फॉर द सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक लूटियल फेज होती है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोजेस्टेरॉन का होता है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो लूटियल फेज आती है उसमें सबसे ज्यादा रोल इस प्रोजेस्टेरॉन का होता है। फिर अब देखते हैं कंबाइंड रोल क्या होता है। कंबाइंड रोल में एस्ट्रोजन का बारे में पढ़ना है और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ना है, मतलब ये और ये दोनों मिला जुला के क्या इनका फंक्शन होता है वो देखने वाले हैं। हार्मोन बैलेंस बिटवीन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सबसे पहले पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए दोनों ही हार्मोन बराबर के रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके बाद में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट कर रहे थे, चला रहे थे कहीं ना कहीं।
और अगर ये हार्मोन होंगे तो प्रेगनेंसी भी होगी, इतना भी पता, तो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के लिए ये जरूरी है। और अगर इन दोनों का बैलेंस, इसका एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो पीसीओएस हो जाएगी। पीसीओएस मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाते हैं, ठीक है, ये सबको पता होगा। या इनफर्टिलिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी मतलब नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस द बेबी। और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि इरेगुलर हो जाते हैं पीसीओएस में, जैसे कि फीमेल की लेडी के ऊपर, फीमेल जो होती है उनके ऊपर ज्यादा बाल आ जाना, ठीक है, उनकी स्किन के ऊपर बाल आ जाना, हेयर ग्रोथ होना और मस्कुलर सिस्टम बढ़ना, वॉइस जो होती है वो डीप हो जाना, साउंड अजीब सा हो जाना। उस तरीके का ये जो होता है वो हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक के बारे में। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक को हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। अब देखते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आती हैं, उनका जो काम करने का तरीका होता है वो प्रिवेंट करती है ओवुलेशन का, ठीक है। ओवुलेशन होती है कि एक स्टेज आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में, ये उसको बचाती है। थिकनेस सर्विकल म्यूकस को थिकनेस कर देती है, मतलब मोटा कर देती है। और एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है उसको चेंज कर देती है। तो इसके तीन काम होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक के, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें हम पढ़ते हैं। इसमें क्या काम बताए थे उसने, कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स में आता है, प्रिवेंट ओवुलेशन, थिकनेस सर्वाइकल म्यूकस, अल्टर एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक। तो मीन वाइल क्या बोल सकते हैं कि हम ओवुलेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं इस केस में। फिर हाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक वर्क कैसे करती हैं, कि इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन को ये इनहिबिट कर देंगी। कैसे, जो भी वहां से एग रिलीज होगा उसको क्या करेंगे, ये प्रिवेंट कर देंगे, ठीक है, उसको डैमेज कर देंगे। तो उसको उससे हाँ क्या होगा कि बेबी नहीं हो पाएगा। पहला, सर्वाइकल सर्विकल म्यूकस के केस में क्या होगा कि वो इतना थिक हो जाएगी, लाइनिंग जो होती है वो इतनी थिक हो जाएगी कि वो स्पर्म जो होगा वो एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। सेकंड हो गया, फर्स्ट वाला ये हो गया, सेकंड ये हो गया। थर्ड वाले में क्या होगा, एंडोमेट्रियल चेंजेस में क्या होगा कि मेक्स द यूटेराइन लाइनिंग लेस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, जो स्पर्म आएगा वो एग के पास जाना है, लेकिन वो वहां पे क्या होगा कि इतना मोटा जो उसका लाइनिंग होगा वो यूटेराइन लाइनिंग बहुत थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इस वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। तो तीन आपने पढ़ लिए यहाँ पे। फिर आता है साइड इफेक्ट एंड रिस्क ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्योंकि ये एक मेडिकेशन है, हार्मोनल मेडिकेशन है, एचआरटी जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट भी जरूर होंगे। तो साइड इफेक्ट के केस में आपको नोजिया का सामना करना पड़ सकता है, हेडेक, वेट गेन भी हो सकता है और मूड भी चैन हो सकते हैं। सीरियस रिस्क ये हो सकता है कि आप ज्यादा ही ये चीजें खा रहे हो तो ब्लड क्लॉट बन सकते हैं, स्पेशली इन स्मोकर्स, ठीक है, तो जो ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उनके केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पॉसिबल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इन सर्टेन पॉपुलेशन, ठीक है, कोई एक पॉपुलेशन होगी किसी कंट्री की, उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज भी देखी गई है इनके थ्रू बनने वाली। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज मतलब हार्ट से रिलेटेड जो होती है उनके बारे में बात हो रही है। कंक्लूजन में केस में हम पढ़ना चाहते हैं कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर क्रूशियल हार्मोन फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहली लाइन हमने यही यहाँ पे पढ़ी थी। सेकेंड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क प्राइमरली बाय प्रिवेंटिंग ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, एंड मॉडिफाइंग सर्विकल म्यूकस एंड द यूट्राइन लाइनिंग, ये भी हमने पढ़ लिया था कि ये लाइनिंग इतनी थिक हो जाएगी कि वो स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर पर्सनलाइज्ड एडवाइस, किसी को प्रेग्नेंट होना है, किसी को नहीं होना, किसी को बेबी चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, इसे पर्सनल चॉइस और उनकी ही लोगों की चॉइस होगी, तो वो अपने डॉक्टर के साथ में या हेल्थ केयर कोई भी प्रोफेशनल आपको मिलेगा, नर्स मिले, डॉक्टर मिले, सर्जन मिले, जिससे आपको बात करनी है आप उससे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में शायद इतना ही।